अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अमानुल्लाह संधू है। आई एम द CEO ऑफ तरबेला स्प्रिंग वाटर। इसकी थोड़ी सी लेगेसी मैं आपको बताता हूँ। ये पानी का प्रोजेक्ट हमने क्यों शुरू किया। एक्चुअली 12 इयर्स बैक हम एक जगह पे थे उधर ही। उसका नाम था जनता। वो लोकली इसको लोग उसको जनता कहते हैं। तो मैं उधर, मुझे इत्तेफाक हुआ नहाने का, पानी पीने का। तो बड़ी सख्त गर्मी थी, तो जब मैंने ये पानी पिया तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मैंने उस दिन से शुरू किया ये प्रोजेक्ट कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये हमने स्टार्ट किया। तो आज हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है ना इन लाइन आ चुकी है। एक्चुअली मैं आपको ना एक छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैं एक विलेज बॉय हूँ। मैं अपने गांव में मेरी परवरिश हुई है। और उधर से मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन करके तो मैं यूएई चला गया था। यूएई से फिर मैं यूएसए गया और आई बीन देयर फॉर 12 इयर्स। एक्चुअली आई हैव डन माय मैकेट्रॉनिक। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आया 2008 में। 2008 से लेकर आज तक हम अल्टरनेटिव एनर्जी में मैं काम कर रहा हूँ। पाक एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी फर्म है। It's been almost in this field 26 ईयर। अच्छा, मैं यूएसए से जब वापस आया तो मैं वाटर पंप में, क्योंकि मेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शुरू से ही उसमें मेरा ज़्यादा था, यूएसए में भी। तो मैं वाटर पंप की लेगेसी लेके चल रहा हूँ आज भी। तो उसमें मैं जब इधर आया तो आई वॉज हैप्पी टू ट्रैवल फॉर 500 किलोमीटर टू सी द वाटर पंप के कहीं कोई वाटर पंप लगा हो सोलर पे जो ऑपरेटेड हो। तो मुझे एक भी वाटर पंप ऑपरेटेड नहीं मिला उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008। 2008 में इस पूरे एरिए के अंदर नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि बहाउद्दीन ज़करिया उधर भावलपुर में, मुल्तान में बहावलपुर ज़करिया यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर लगा हुआ है। तो मैं उधर भी गया तो वो भी बंद पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने बोला जी बलूचिस्तान में लगा हुआ है कोई। तो बलूचिस्तान तो मैं नहीं गया, लेकिन बहरहाल ये हालात थे जब हमने काम स्टार्ट किया। तो सोलर वाटर पंप का जो काम है वो हमने बिगिनिंग से स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने एक छोटा सा पंप NARC में लगाया था, उससे वो काम हमारा स्टार्ट हुआ। तो अंटिल नाउ इज़ गोइंग ऑन एक्चुअली। तो वाटर पंप का जो काम है, वो वाटर के साथ हमारा जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है। और मुझे नॉर्मली एरिया वाइज मुझे पता है कि किस एरिया का TDS क्या है, उसका वाटर लेवल क्या है। इवन कोई मेजॉरिटी तो मुझे अंदाज़ा है कि किस किस पाकिस्तान के किस किस एरिया में कितने कितने फुट पे पानी है और उसका TDS अराउंड क्या है। तो ये ड्यू टू एक्सपीरियंस ही होता है, वैसे तो बंदे को नहीं पता चलता। तो दूसरा, मैं एक्चुअली कुछ NGOs थी, WWF है, वेटलैंड पाकिस्तान है, UNO है, PPF है, बां बेली है। ये काफ़ी प्रोजेक्ट हमने कुछ NGOs के किए है द बिगनिंग। फिर ड्रिप इरिगेशन का काम भी हमने किया। फिर हमने बायोगैस प्लांट का भी काम किया। तो ये काफ़ी चीज़ें थी ना, वो रिलेटेड टू द वाटर शुरू से। तो फिर हमने ये तरबेला स्प्रिंग वाटर भी स्टार्ट किया कि लोगों को अच्छा पानी हम प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, पानी का इस तरह से है, देखें ये हमारा पानी का जो डिफरेंस है वो ये है कि जो नॉर्मली लोग फिल्टर प्लांट्स लगाते हैं, वाटर फिल्टर प्लांट, उसमें मिनरल वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस के मैक्सिमम 99% तो वही सारे सिस्टम है कि वो मेम्ब्रेन से गुजार के उसको ज़ीरो पे लेके आते हैं, ज़ीरो TDS से। फिर उसके अंदर आर्टिफिशियल डोजिंग होती है मिनरल्स की। वो बैलेंस हो या ना हो वो अलग क्राइटेरिया है। फिर वो चाइना से आ रही है या यूरोप से कहीं से आ रही है या फिर लोकल है। तो मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को अब तो कहती है कि ये वाटर आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इस हवाले से तो लोगों को थोड़ा डिग करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए इसके बारे में कि जो नेचुरल प्योर वाटर है, जो कंपाउंड अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, नोबडी कैन डू दैट एक्चुअली।
तो उसको ज़ीरो पे ला के फिर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो शायद इतना हेल्दी वाटर नहीं है। तो ये वाटर बेसिकली इट्स अ ग्लेशियर वाटर, इट्स अ स्प्रिंग वाटर, और ये फ्रेश वाटर है जिसका TDS 130 के अराउंड है, विच इज़ वेरी हेल्दी, और pH भी इसका 7.6 है। जी, स्प्रिंग वाटर इसलिए स्टार्ट किया है कि ये बेसिकली बड़ा फ्रेश वाटर है, ऑर्गेनिक नेचुरल वाटर है, तो ये हर बंदे के पास पहुंचना चाहिए, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया ताकि लोगों की सेहत बेहतर है। डिफरेंस तो इसमें ये नेचुरल वाटर है, दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल डोजिंग वाला वाटर है। ये मेजर डिफरेंस तो यही है कि ये नेचुरल वाटर है, ग्लेशियर वाटर इसको कह रहे हैं, स्प्रिंग वाटर कह रहे हैं, ये नेचुरल है। जी बिल्कुल, ये K2 ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर से पिघल के ये आ रहा है पानी, और ये बिल्कुल तरबेला स्प्रिंग वाटर जो है ये ग्लेशियर वाटर भी है, ये स्प्रिंग वाटर भी है, ऑर्गेनिक वाटर भी है। वी शुड ड्रिंक एक्चुअली 8 ग्लास एवरी डे मिनिमम। स्प्रिंग वाटर को अवेलेबल करना आम पब्लिक के लिए, हाँ, ये हमारे सोर्स से एक्चुअली ये ट्रेवल करता है, हमारा जो प्लांट है उसके अंदर ये पहले ग्रेवल, सैंड और कार्बन, इसकी 2 वेसल्स हैं जिससे ये फिल्टर होके, फिर जंबो 2 हैं उनसे फिल्टर होके, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की 4 मेमोरीज हैं जिससे वो अल्ट्रा फिल्टर होता है, फिर 2 जंबू लगे हुए हैं, फिर उसके आगे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो एंड पे एक लास्ट फिल्ट्रेशन होके तो ये अल्ट्रा वायलेंट से गुजर के बैक्टीरिया किल करके तो हम पैक करते हैं। वी एक्चुअली इनवाइट एवरीवन कि वो उधर जाके हमारी फैसिलिटी को देखें, उसका एरिया देखें, उसका माहौल देखें, उसका प्लांट देखें, उसकी नीडनेस देखें, तो होपफुली दे कैन ट्रस्ट आफ्टर दैट। जी, इसमें ना एक्चुअली हमारा वाटर तो वैसे ही बहुत प्योर वाटर है, इसमें तो हमें कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास KPK फूड अथॉरिटी का लाइसेंस, हलाल फूड का लाइसेंस, पाकिस्तान स्टैंडर्ड 7 प्रायोरिटी का, तो हमारे पास ये सारे लाइसेंस अवेलेबल हैं। जी, इसमें देखें जो नॉर्मली लोग हैं वो RO वाटर करते हैं, प्लांट्स जो लगाते हैं वो किस जगह पे लगा हुआ है, इतने जिसका TDS शायद 1000 में होता है, उसको वो क्लीन करके वो कर रहे होते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं, मिनरल डोज कर रहे होते हैं। हमारा तो सोर्स कोई भी किसी टाइम भी जाके चेक भी कर सकता है, और इस अवेलेबल फॉर एनीवन, फॉर फ्रेश वाटर है हमारे वाटर का तो कोई इशू ही नहीं है। थैंक यू। ड्रिंक प्योर तरबेला स्प्रिंग वाटर।